अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास अकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 1 का पास्ट पेपर्स करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की वो पास्ट पेपर्स जो बोर्ड एग्जाम्स में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में के बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह कोई ये 110% श्योरिटी है कि इंशाल्लाह यही एमसीक्यूज आएंगे। कि फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है, अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशी इज कॉल्ड एज। ठीक है। एक लोकलाइज ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का पूरा एक ग्रुप है लोकलाइज, ठीक है। एक जगह पे एक पूरी ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, जानदारों का, जो बिलोंग करता है टू द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड। ये मैं एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आपको मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। और ये मॉडल पेपर में ये एमसीक्यूज आ चुका है, ठीक है। क्योंकि ये जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो क्लास 9 की जो बायोलॉजी की बुक है वो चूंकि अभी न्यू ही आई है, ठीक है। इसलिए इसके मोस्ट पास्ट पेपर्स नहीं है, लेकिन मॉडल पेपर्स जो इशू किए थे गवर्नमेंट ने वो बहुत उसमें ये एमसीक्यूज रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। और ये इसके अलावा मॉडल पेपर्स के साथ साथ कुछ पास्ट पेपर्स में जितने पास्ट पेपर्स गुजर चुके हैं 2 या 3 आई थिंक 2 इयर्स के, उसमें भी ये एमसीक्यूज आए हैं, ठीक है। तो आप लोग बताएं कि सेम स्पीशीज सेम स्पीशीज कौन सी होती हैं? बायोस्फीयर, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन। तो मैंने बताया था कि बायोस्फीयर का मतलब होता है ज़मीन का वो टुकड़ा जहाँ जानदार रहते हों। इकोसिस्टम मतलब लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में ताल्लुक, ठीक है। कम्युनिटी का मतलब होता है एक जगह पर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो होंगे लेकिन वो सेम स्पीशीज नहीं होंगे, ठीक है। वो डिफरेंट स्पीशीज होंगे। डिफरेंट स्पीशीज मतलब कम्युनिटी का मतलब होता है कि डॉग रह रहे हैं एक जगह पे, ठीक है, तो वहीं पर इंसान भी रहते होंगे, तब वो कम्युनिटी बनेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ सिर्फ एक जगह पे सिर्फ के सारे इंसान रहते हैं तो वो कम्युनिटी नहीं होगी, वो होगी पॉपुलेशन। तो पहले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पॉपुलेशन। सेकंड एमसीक्यूज है, इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। ये मैं एमसीक्यूज में पिछले टॉपिक्स में समझा चुकी हूँ कि क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वालिटी मिकदार और इसकी क्वालिटी, अगर फिशेस की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो वो बायोलॉजी की किस फील्ड में आती है? तो वो आती है फिशराइज में, ठीक है। इस एमसीक्यूज नंबर 2 का आंसर करेक्ट आंसर है फिशराइज। नंबर थर्ड एमसीक्यू, ये सेकंड एमसीक्यूज में मॉडल पेपर में आ चुका है। थर्ड एमसीक्यूज, स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स वो जो ज़मीन से हमें जो जिस तरह से डायनासोर्स की हड्डियां वगैरह जो होती हैं वो हमारा होता है फॉसिल, ठीक है। तो फॉसिल की मदद मदद से हम पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ मतलब कि वो कितना पुराना है, जो भी हमें हड्डियां अगर ज़मीन से मिलती हैं वो कितनी पुरानी है, ठीक है, या फिर उसकी हिस्ट्री क्या थी कि वो मेल था या फीमेल था। तो ये सब चीज़ें स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट जो है पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ की, वो ऑर्गेनिक लाइफ कितनी पुरानी है, ये सब हम किस में स्टडी करते हैं? बायोलॉजी किस ब्रांच में? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में, पैलियंटोलॉजी में, टेक्सानोमी में या हिस्टोलॉजी में। ये भी मॉडल पेपर में एमसीक्यूज आया है। तो मैं आपको बता दूं, एंटोमोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। दूसरी है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी कहते हैं ब्रांचेस में डिवाइड, ग्रुप्स में डिवाइड कर देना जानदारों को, कैटेगरीज में डिवाइड कर देना। बी जो है वो है पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी ही करेक्ट ऑप्शन है, स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट, जिसमें हम पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ को की स्टडी करते हैं, ठीक है। और डी क्या है? हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो इसका एमसीक्यूज नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पैलियंटोलॉजी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारा एमसीक्यूज नंबर 4, लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। वो कौन सी लॉज एंड टेक्निक्स हैं फिजिक्स की जो अप्लाई होती है जानदारों पे, जिंदा रहने वाले जानदारों पे, ठीक है। तो वो फिजिक्स की वो टेक्निक्स जो हैं वो जानदारों पर अप्लाई होती हैं, तो वो किस ब्रांच में आती है? ये भी मॉडल पेपर में आ चुका है। पहला ऑप्शन है बायोमेट्री। बायोमेट्री किसको कहते हैं? डेटा की कलेक्शन। बी है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स मतलब इसकी कैलकुलेशंस, बायो लाइफ की कैलकुलेशंस। सी है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स का मतलब क्या है? लाइफ वो जिस पे फिजिक्स अप्लाई हो। तो और थर्ड क्या है? बायो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लाइफ की इकोनॉमी को मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसका
करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बायोफिजिक्स। इसी में ही हम फिजिक्स की टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं जानदारों पर, ठीक है। फिफ्थ है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। ये एमसीक्यूज मॉडल पेपर में आया है। नंबर 1 है 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो ये एमसीक्यूज करेक्ट है। यही 6 एलिमेंट्स हैं जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो इंसान की जिंदगी के बेसिक यूनिट ऑफ केमिकल्स हैं, ठीक है। बी है फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स। क्या केमिकल्स पे जिंदगी बेस करती है, तो ये भी बात सही है। डी क्या है, मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशी फ्रॉम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज होते हैं। एमसीक्यूज में पहले का फर्स्ट एमसीक्यूज था, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज का ये जो सी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। और पूछा क्या गया है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। पॉपुलेशन में डिफरेंट स्पीशी नहीं, सेम स्पीशीज आती है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट और इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो ये सही है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बायोस्फीयर ही कहते हैं। 6 एमसीक्यूज है, साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। वो साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम डायग्नोस मतलब तस्दीक करते हैं और ट्रीट इलाज करते हैं बीमारियों का, तो वो कौन सी है, ये 2023 में ये एमसीक्यूज आ चुका है, ठीक है। नंबर 1 है एग्रीकल्चर, नंबर 2 है मेडिसिन, नंबर 3 है सर्जरी और डी है बोथ, बी एंड सी। तो इसका करेक्ट जो है वो ऑप्शन है डी, बोथ बी एंड सी, जिसमें हम मेडिसिन जो है वो उसमें मेडिसिन ट्रीटमेंट करती है और सर्जरी में ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस दोनों होता है। नेक्स्ट आते हैं हम, सिमिलर सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म। ये मॉडल पेपर का एमसीक्यूज है कि सिमिलर सेल से कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है टिश्यूज। जब सिमिलर सेल्स कंबाइन होंगे तो वो टिश्यू बनाएंगे, जब टिश्यूज मिल जाएंगे तो वो ऑर्गन बन जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, टिश्यू। 8 है साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो चुका है, जब बुक चेंज नहीं हुई थी तब भी ये एमसीक्यूज आ चुका था लगातार, और अभी भी ये एमसीक्यूज मॉडल पेपर में भी देखा जा चुका है और इसके अलावा पास्ट पेपर्स में भी। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, राना टिग्रीना। नेक्स्ट एमसीक्यू है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस सीक्वेंस से बनती है, हमें ये मॉडल पेपर का एमसीक्यूज है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले एटम होता है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एमसीक्यूज है कि सबसे पहले एटम बनता है, फिर एटम से सेल, फिर टिश्यू, फिर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल तो सबसे पहले बनते हैं, आई मीन एटम के बाद बनते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो है वो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं एटम फिर टिश्यू, ये तो गलत हो गया। एटम के बाद तो मॉलिक्यूल आना चाहिए, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं एटम फिर मॉलिक्यूल, सही है। फिर सेल सही है, फिर टिश्यू सही है और फिर ऑर्गन। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन डी में भी देख लेते हैं, तो इसमें भी एटम के बाद सेल आ गया है, एटम के बाद मॉलिक्यूल आना चाहिए। नेक्स्ट जो है वॉल्वॉक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक जीनियस ऑफ। वॉल्वॉक्स जो है वो पॉलीफाइलेटिक जीनस है, किस ग्रुप का है। 2082 में ये एमसीक्यूज आ चुका है, ठीक है। और इसके अलावा पास्ट पेपर्स में भी आ चुका था जब बुक चेंज नहीं हुई थी, ठीक है। तो वॉल्वॉक्स जो है वो पॉलीफाइलेटिक इसका जीनस जो है वो पॉलीफाइलेटिक है, लेकिन इसका ग्रुप कौन सा है, ग्रीन अलगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, इसका ग्रीन अलगा जो है वो वॉल्वॉक्स से ताल्लुक रखता है। रेड अलगा नहीं है, ब्राउन अलगा नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें मजीद वीडियोस के लिए। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।